हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जो कि जिसमें क्या होता है n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4। n बराबर 4 से n बराबर 3 में एक इलेक्ट्रॉन आता है जिससे एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी यूज होती है एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में। एनर्जी वो यूज हो जाती है। इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो 310 नैनोमीटर है। और जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालती है यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता तो है, साथ में एक काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है, मैक्सिमम 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो क्या रहा है, एक एटम में एक ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें से एक एनर्जी निकल रही है। एनर्जी इस मेटल पे स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। स्ट्राइक करने के बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, जेड क्या है। ये जेड क्या है। मेटल का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 310 नैनोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये है तो मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 1240 अपॉन वेवलेंथ, ये आती है। तो वो होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मेटल पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, सॉरी हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गई इसकी एनर्जी। अब इतनी एनर्जी यूज करने के बाद मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करने के बाद उस पर एनर्जी बचती है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसकी इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि जो एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुई थी उसने दो काम किए। एक तो इतनी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी और दे दी। यानी कि जो टोटल एनर्जी उस ट्रांसमिशन में थी वो थी 4 प्लस 1.95। यानी कि 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी थी वो रेडिएट हुई थी, वो इमिट हुई थी, सॉरी, उस एटम से, उस ट्रांजिशन से। कितनी? 5.95। एनर्जी टोटल थी 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट हुई है। किससे? उस एटम से। उस एटम में क्या हुआ है, इस 4 से थर्ड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आया है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा, एनर्जी की इक्वेशन में रख दूंगा इन वैल्यूज को। क्या रखूंगा, ये एनर्जी किसके बराबर होगी, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन, किस में आ रहा है, 3 में, तो 3 का स्क्वायर। किस से आ रहा है, फोर्थ स्टेट से, तो फोर्थ स्टेट का स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से क्या आएगा, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, 5.95 इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 7 अपॉन 9 इंटू 16। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 9, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 3। यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू था तो इसकी जो जेड की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी यहाँ पर। थैंक यू।